अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर 2:30 से। सुबह से बारिश हो रही है और होती ही जा रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अभी 2:30-3 बजे दोबारा बारिश शुरू हो गई। और आप देखें गली में कितना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है। और अब 3 बजे बच्चों के ट्यूशन आने का टाइम होता है। मैंने तो मामा से कहा कि मामा, गली में इतना कोई पानी खड़ा हो गया है और मुझे नहीं लगता कि बच्चे आज ट्यूशन पढ़ने के लिए आएंगे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो पिछली गली से आते हैं। मामा ने कहा कि हाँ, इनका तो ज़रा सी बारिश हो जाए तो छुट्टी करने का दिल करता है और मजाल है कि कभी ये टाइम पर ट्यूशन आ जाए। नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं लग रहा कि आएंगे। तो खैर, मैं थोड़ी देर तक बाहर गली में इंतज़ार कर रहा था कि हाशिर अपने घर से बाहर निकला और बड़े मज़े के साथ बारिश में हाथ लहरा रहा था। मैंने कहा, हाशिर इधर आ। ये फंस गया सी है। हाशिर ने फ़ौरन अपने घर का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा, हाशिर मैंने तुम्हें देख लिया है, बात सुनो मेरी। कहने लगा, जी भाई। मैंने कहा, ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे हो? कहता, बारिश हो रही है। मैंने कहा, बारिश हो रही है तो तुम नमक के बने हो या मोम के बने हो? चलो अपना बैग उठाओ, ट्यूशन आ जाओ। हाशिर जो पहले इतना खुश नज़र आ रहा था, मेरे बुलाने पर उस बेचारे के चेहरे पर 12 बज गए। और थोड़ी देर में हंजला भी आ गया था। हंजला का घर तो बिल्कुल साथ है, उसको तो बारिश की कोई टेंशन नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं भीगता। बस यही दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे अभी तक, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के अलावा कोई आने वाला है। तो बस मैंने इन दोनों को यहाँ पर बैठा दिया और कहा कि रिवाइज़ करो जो मैंने आप दोनों को कल पढ़ाया था, मैं अभी सुनूंगा। मैं अभी यही कहकर हटा था कि अचानक मेरी नज़रें पड़ी हंजला के पाँवों की तरफ। मैंने कहा, हाशिर वो देखो, आज हंजला ने दोबारा मोज़े नहीं पहने हुए। मैंने कहा, इधर आओ हंजला, इधर आओ ना ज़रा, तुम आगे यहाँ खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो। हाँ, अब मुझे बताओ कि मोज़े क्यों नहीं पहन कर आए? मैंने कितनी दफ़ा आप सब बच्चों को कहा है कि मोज़े पहन कर आया करो, और सर्दियों का महीना चल रहा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। अब इससे ज़्यादा सर्दी और कब आएगी तुम्हारे लिए? क्यों नहीं मोज़े पहन कर आते हो? तो हंजला ने कहा कि भाई, वो हमारे घर जो मोज़े धोने और कपड़े धोने के लिए आंटी आती है ना, उन्होंने आज मेरे मोज़े नहीं धोए। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं धोए? तो कहने लगा, वो आज आई नहीं कपड़े और मोज़े धोने के लिए। मैंने कहा, हंजला ये पहली बार नहीं है बेटा, आपके तो आए रोज़ मैं देखता रहता हूँ कि मोज़े गायब होते हैं। आज तो तुमने आंटी का बहाना लगा दिया, तुम तो पिछले 4 दिन से नहीं पहन कर आ रहे। तो खैर, फिर हंजला कुछ शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा कि आइंदा पहन कर आऊँगा। मैंने कहा, पक्की बात है आइंदा पहन कर आओगे? ये बात मैं लिख कर रख लूँ अपने पास? तो कहने लगा, जी जी आप लिख कर रख लें, पक्की बात है। मैंने कहा, ठीक है, देखता हूँ मैं आइंदा। बैठ जाओ। लाओ हाशिर, दिखाओ मुझे आपने अभी तक क्या किया है। हाशिर तो बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। हाशिर के थोड़े बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हाशिर बाकी सब चीज़ें लिख लेता है, फुल स्टॉप लगा लेता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का उसको अंदाज़ा है, और स्पेस दे देकर काम करता है। ऐसा नहीं है कि बस एक लफ्ज़ दूसरे में घुस रहा है। तो हाशिर से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों, जैसे हाशिर काम करता है वैसे काम किया करो। क्या बात है? वैसे हाशिर थोड़ा सा घुन्ना और मीसना ज़रूर है। आपको पता है, एक दफ़ा हाशिर अपने साथ किसी बच्चे की पेंसिल ले गया। मैंने कहा, बच्चों किसने इस बच्चे की पेंसिल ली है, बताओ मुझे। किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन हाशिर की अम्मी हमारे घर आईं और उन्होंने कहा कि भाई, आपने हाशिर का बैग चेक किया है? मैंने कहा, नहीं आंटी, मैंने तो चेक नहीं किया, क्या है इसके बैग में? उन्होंने सब बच्चों के सामने हाशिर का बैग खोला और हाशिर के बैग के अंदर से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पेंसिलें बरामद हुई। मैंने कहा, हाशिर ये कौन सा जुम्मा बाजार लगाया हुआ है तुमने पेंसिलों का? जिस जिस बच्चे की पेंसिलें बताओ मुझे। तो सब बच्चों ने अपनी पेंसिलें पहचान ली कि भाई, ये तो मेरी वो वाली पेंसिल है जो इतना टाइम पहले गुम हुई थी, और ये फलां पेंसिल मेरी कल गुम हुई थी। मैंने कहा, हाशिर तुम सब बच्चों की पेंसिलें अपने साथ घर लेकर जाते हो? तो हाशिर बिल्कुल चुप। ऐसा लगा कि हाशिर के ऊपर सख्तातारी हो गया है। तो खैर, उस दिन के बाद से मैं हाशिर के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखता हूँ। पढ़ता तो अच्छा है, लेकिन कुछ घपला कर जाता है कि बाद में बंदा सोचता है कि हैं, हाशिर ऐसा भी कर सकता है। ये बॉय। तो खैर, अभी मामा ने मुझे कहा कि तुम जो कल परसों मूंगफलियाँ लेकर आए थे, उनको ज़रा छील कर एक बाउल में भर दो। मैंने कहा, मामा ये तो इतनी सारी मूंगफलियाँ हैं, मैं इनको कैसे भरूंगा? इसमें तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। मामा ने कहा, कहाँ 2-4 घंटे कहाँ लगेंगे, बस अभी ये 15 मिनट में हो जाएगा सारा काम। मैंने कहा, अच्छा
आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, वैसे लग नहीं रहा मुझे कि ये 15 मिनट में सिमटने वाला काम है। मैंने एक बाउल पकड़ा, अपना ट्राईपॉड यहाँ पर लगा लिया ताकि शूट कर लूँ 2-4 क्लिप्स, और मूंगफलियाँ छीलना शुरू हो गया। ये सारी मूंगफलियाँ मामा पता है मुझसे क्यों छिलवा रही हैं? क्योंकि मामा ने अखरोट, बादाम और किशमिश ये सब चीज़ें भी तैयार रखी हुई हैं। तो जब मैं ये मूंगफलियाँ छील लूँगा तो मामा ये सारा कुछ मिक्स करके ड्राई फ्रूट तैयार कर लेंगी। और आज तो मामा गाजर का हलवा भी बना रही हैं। तो खैर अभी मैं उठकर मामा के पास गया था और मैंने मामा से कहा कि मामा बस कर दूँ? देखिए मैं 15 मिनट से छील रहा हूँ, अभी तो सिर्फ कितनी हुई हैं, 10% हुई हैं, पूरी होते होते तो शाम हो जाएगी। मामा ने कहा कि अच्छा थोड़ी सी तो और छील दो, तुमने तो बिल्कुल ही थोड़ी सी छीली है, कम से कम आधी तो छील दो। फिर मैं दोबारा बैठ गया और 15-20 मिनट मज़ीद मैंने लगाए। खैर तंग आकर मैंने अपनी LED पर सॉन्ग्स भी चला लिए थे। मैं जब किसी काम से बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ और उसको करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा होता तो मैं साथ में सॉन्ग्स लगा लेता हूँ। तो फिर इतना बुरा नहीं लगता कि यार मैं क्या करूँ। इंसान एंटरटेन भी होता रहता है और काम भी होता रहता है। तो ये देखें इतना सारा कचरा निकला था टेबल से, जो कि मामा ने कहा था कि साफ़ कर दो। और अब मामा आ चुकी हैं, बल्कि नहीं मामा तो पहले किचन में थी, मैं आ चुका हूँ किचन में और मामा को ये कद्दूकश करते हुए देख रहा हूँ कि मामा किस तरह से कद्दूकश कर रही हैं। मामा ने मुझे कहा कि मुलेली इनको कद्दूकश करते हुए शूट ना करो। मैंने कहा क्यों मामा, क्यों ना करूँ? मामा ने कहा ये जो हलवे बनाने के लिए गाजरें होती हैं ना, वो मोटी मोटी गाजरें होती हैं, हमारे पास जो मिली हैं ये तो सूखी सूखी सी हैं, मुरझाई सी। तो कोई हंसेगा हमें देखकर कि हम कैसी गाजरों को छील रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो खैर मैंने मामा से कहा कि मामा आपका हाथ थक गया होगा, मैं छील देता हूँ। लेकिन मामा ने कहा कि नहीं तुम अपना हाथ कटवा लोगे और फिर अलग टेंशन हो जाएगी, तुम्हारा सनी प्लास कौन लगाएगा? मैंने कहा मैं खुद लगा लूँगा। मामा ने कहा अच्छा तो हाथ कटवाना ज़रूरी है यानी? मैंने कहा कि अच्छा भाई आप कर लें। तो फिर मामा ने सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया था और चूल्हे पर दूध डालकर गाजरें चढ़ा दी थी। और इस दफ़ा हम पहली बार गाजर का हलवा ओलिपर्स दूध से बना रहे हैं। हम लोग अब ओलिपर्स का दूध इस्तेमाल करते हैं। मामा ने वैसे मुझसे पूछा तो था कि ओलिपर्स के दूध से बना लूँ हलवा या बाहर से खुला दूध मंगवाऊँ, क्या करूँ? मैंने कहा मामा ओलिपर्स के दूध से ही बना लें, अब मैं दोबारा बाहर नहीं जा रहा। तो मामा ने कहा कि हाँ बस भाई तुम तो ऐसे बिस्तर में घुसे रहने के लिए पैदा हुए हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दें पैसे, ला रहा हूँ। मामा फिर कहने लगी नहीं चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरा आपने बोला क्यों कि बिस्तर में रहने के लिए पैदा हुए हो? अब मैं जा रहा हूँ तो दे भी नहीं रही कि पैसे के ले आओ। खैर अब तो रात का टाइम था, ये तो मैं आपको दिन के किस्से सुना रहा हूँ और हलवा तैयार हो चुका। अच्छा मुझे गाजर का हलवा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल शौक से नहीं खाता, लेकिन बस थोड़ा बहुत चख लेता हूँ। और बल्कि जितना मैंने अभी प्लेट में निकाला था ना, ये भी मुझसे ख़त्म थोड़ी हुआ था, बाकी तो मैंने मामा को दे दिया था। और ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने सिर्फ मूंगफली को मैंने सुबह छीला था और बाकी सारी चीज़ें मामा ने इसके अंदर मिला के मिक्स कर दी हैं। और अब हारिस भाई आएंगे और इनको देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ये ड्राई फ्रूट्स और गाजर का हलवा बहुत 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 शौक से खाते हैं। तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये मुख्तसर सा व्लॉग होता है क्लोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज। सब सारा खबर। मैं आपसे अब अगले व्लॉग में मिलूँगा बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।